हेलो एंड वेलकम टू हैव इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस संडे को भी हम लोग रेडी हैं आपके लिए अच्छे स्टॉक्स लेकर। और वीडियो चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में चर्चा करूँगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। एजुकेशनल पर्पज का मतलब ये है कि आप स्वयं से चार्ट देखना सीखें, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो सीखें, किस तरीके से उनके लेवल्स निकालते हैं वो सभी चीज़ें आप खुद से एनालिसिस करना सीखें। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है। ऐसा कोई भी मेरा मकसद नहीं है कि आप उन स्टॉक्स में कल जाके या कभी भी जाकर बाइंग या सेलिंग कर लें। तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। आप खुद से एनालिसिस करना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन, लेवल्स निकालना, ये सभी चीज़ें आप सीखें। तो ये मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का रहता है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज क्या ख़ास है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का अगर मैं पहले वीकली बता देता हूँ आपको। वीकली यहाँ पर पहले बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था और यहाँ कुछ कमजोरी हमको ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में दिखाई देगी। अगर ये लो तोड़ के क्लोज होता है तो फिर हमको ऐसा लग रहा था, बट ये जो लो है ये स्विंग लो है। ये स्विंग लो को प्रोटेक्ट कर रहा है निफ्टी जब तक उसे कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर हम चार्ट देखते हैं डेली का, तो डेली चार्ट पर भी ये जो मैंने ट्रेल लाइन मार्क कर रखी है, ये हाई के आसपास आकर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो 25,433 का जो हाई बनाया है, ये तोड़ के अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर नई ऊंचाइयां छूने में निफ्टी कामयाब हो सकता है। अच्छा, इस बीच में क्या है, ये देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है जो कि अपर साइड स्लांटेड है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि ये अपर साइड स्लांटेड जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निफ्टी पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अपने हाई लोज जो है उनको सिक्योर करता हुआ चला जा रहा है। तो और रेगुलरली हायर हाइज भी बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं और निफ्टी जो है अगर ये हाई तोड़ के ट्रेड करता है 25,433, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर नई हाइट हमको यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सिंपल सी चीज है कि ये जो लो है ये लास्ट स्विंग लो है। ये 24,753 का है। इसे प्रोटेक्ट करते हुए निफ्टी जब तक ऊपर चल रहा है तब तक कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो सिंपली बस ये फिगर आप नोट करके रखिए, 24,753। तो ये आपको निफ्टी में इस तरीके का एनालिसिस मुझे लगता है। अब बढ़ते हैं आज के कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा फोकस क्या रहता है कि आप कभी भी चार्ट ट्रेडिंग सीखते हैं तो उसमें मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए कि आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट करें वो लो स्टॉप लॉस पे होना चाहिए, जिसके टारगेट्स हमको बड़े नजर आ रहे हों, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो कुल मिलाकर अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हम स्टॉक सिलेक्शन में ध्यान रखते हैं। स्टॉक सिलेक्शन ही मेन होता है आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में, मेन रोल प्ले करता है। अगर आपका स्टॉक ही सही नहीं है तो फिर आप अ, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए हर हफ्ते 10 ऐसे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करूं जिनमें मुझे कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है जिससे आप सीखने में भी कामयाब हो। और ये स्टॉक्स का नाम मेरे को इसलिए देना पड़ता है कि उन स्टॉक्स में, उन चार्ट्स में क्या विशेष बन रहा है। तो बिना स्टॉक के नाम दिए मैं ये सभी चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे ये स्टॉक्स के नाम आपको देने होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के पहले स्टॉक की तरफ, वो है ओएफएसएस।
सिंपली मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा, यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाते हैं और मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ़ एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर। ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है। आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है काफ़ी समय से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जिसे इसने अभी लास्ट वर्किंग डे को फ्राइडे को ये बड़ी कैंडल से तोड़ा। पहले तो ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं थी और इसके बाद ये कैंडल ये शो करती है कि ये जो सेलिंग यहाँ पर आ रही थी इसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये बड़ी तेजी के लिए ये स्टॉक रेडी हो गया है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। पैटर्न्स अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ये इस तरीके से भी आप इसके पैटर्न्स ये पैटर्न आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ दिख रही है कि पहले तो रेजिस्टेंस पर जो सेलिंग आ रही थी, बार-बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो अभी टूट चुका है और एक अच्छी हेल्दी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। टारगेट्स मैंने कई बार आपको निकालना सिखाया है। आप इन दोनों की रेंज निकाल लीजिए और यहाँ ऊपर जोड़ लीजिए तो आपको टारगेट पता लग जाएगा। तो ये हो गया ओएफएसएस आज का पहला स्टॉक। दूसरा दमदार स्टॉक मुझे लग रहा है आईसीआईसी बैंक। देखिए सिंपली मैं सारे टाइम फ्रेम्स आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली चलिए एक बार देख भी लेते हैं। वैसे आपको अगर प्रीवियस ट्रेंड है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट करिए, फिर वीकली, फिर डेली। उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाई लो सिक्योर्ड है और रेगुलरली जो है हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अच्छा रन कर रहा है। अब मैं डेली चार्ट पर क्या खास बन रहा है, उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको ये बनने वाला ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट भी लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी नज़र आएगा और फिर उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि जब भी इन दोनों कैंडल्स का हाई टूटेगा, तो बड़ी तेज़ी आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगी। केवल यही वजह नहीं है ये स्टॉक में तेजी आने का, ये स्टॉक मेरा सेलेक्ट करने का। दूसरा जो रीज़न है वो ये है, ये बनने वाला स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं ये लाइन्स आपके सामने हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो आपको नज़र आएगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप देखोगे पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये बुलिश पैटर्न्स है। दोनों बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं और ट्रायंगल ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये लास्ट लो 1200 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए। तो इस अगर ये केवल स्टॉप लॉस माना जाए तो उसका अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा आपको नजर आएगा। तो आप स्वयं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं टारगेट। मैं ये सभी चीज़ें बार-बार यहाँ बताकर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर ये टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हो जो कि बहुत बड़े आ रहे हैं और छोटे से स्टॉप लॉस। मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सीखना, ये देखना ही चार्ट देखने की प्रॉपर स्किल्स है, ठीक है? और आपको ट्रेंड की दिशा में, जहाँ ट्रेंड इसका अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का, तो आपको ट्रेंड की दिशा में बनने वाले पैटर्न्स पर फोकस करना चाहिए। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक है, इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत, बहुत, बहुत दमदार चार्ट मुझे ये स्टॉक का लगता है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ भी आप मंथली चार्ट कर लीजिए पहले। आपको दिखाई देगा कि ये अपनी साइकिल यहाँ पर पूरी करी इसने, पहले ये यहाँ से यहाँ तक हाइट लगाई, फिर इसने अपनी साइकिल पूरी करी करेक्शन लेके। उसके बाद ये रेगुलरली अपर साइड में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक फ्लैग पैटर्न। ये एक फ्लैग पैटर्न जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस स्टॉक ने यहाँ पर
बना रखा है। आप थोड़ा-सा और अच्छे से बनाएँगे तो ये इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बना है, ठीक है? ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बोल सकते हो आप, इसे फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो और आप देखोगे सबसे बड़ी बात है वीकली चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और ये इसका हाई ब्रेकआउट होने से पहले मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही इस स्टॉक का हाई टूटता है, अच्छा खासा बड़ा ब्रेकआउट हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है और इसका टारगेट आप फ्लैग का कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा आता है। तो स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़ा है, आप इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हो। अगर मैं इसको डेली चार्ट करूँगा तो आपका विज़न और शार्प हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये बनने वाला है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दिख रहा है आपको? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ये शो कर रहा है डेली चार्ट पर कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है और इसकी नेकलाइन को भी ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है। तो इस स्टॉक पर भी खासा नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ी तेज़ी जैसे ये हाई टूटेगा, ₹1471 का हाई टूटेगा, बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है क्योंकि अलग-अलग टाइम फ्रेम पर अलग-अलग बुलिश पैटर्न्स बने हुए हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इंडसइंड बैंक था आज का तीसरा स्टॉक। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोटक बैंक पे भी नज़र रखोगे, मैं कोटक बैंक का हालाँकि मैंने स्टॉक लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कोटक बैंक में भी अगर आप सिंपली नज़र रखोगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कोटक बैंक में भी बन रहा है। आपको दिखाई देगा डेली चार्ट पर शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो कोटक बैंक पे भी नज़र बना के रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी छोटा-सा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स इस स्टॉक के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि बैंक्स की परफॉर्मेंस मुझे लगता है इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक आप इन सब के चार्ट्स अच्छे से रीड कीजिए, आपको पता लगेगा कि इनमें बहुत अच्छे पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न्स स्पेशली बने हुए हैं। अब जो अगला स्टॉक है जिसके बारे में बात करूँगा वो है डीएलएफ। सिंपली मंथली चार्ट करूँगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो देखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने वाली है जहाँ आप मतलब आप लाखों रुपए भी दे दोगे ना तो वो चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिल सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये शानदार बनने वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कि मंथली चार्ट पर बन रहा है। अब दूसरी बात क्या है, अगर आपने स्मार्ट मनी कांसेप्ट कहीं पढ़े हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये स्मार्ट मनी कांसेप्ट में ये रेसिस्टेंस होता है, ठीक है? ये रेसिस्टेंस होता है और आप देखोगे कि मंथली चार्ट पर अगर कोई रेसिस्टेंस बनता है ना, तो वो कई महीनों के लिए स्टॉक को साइडवेज कर देता है। आप ये देखो कि कितने महीनों से, करीब-करीब 8-9 महीनों से ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये खूबी किसकी है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आइडेंटिफ़ाई हो गया था कि ये यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है, जिन्होंने यहाँ पर स्मार्ट मनी कांसेप्ट क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। स्मार्ट मनी कांसेप्ट ये होता है कि जब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स बड़ी क्वांटिटी में बड़े प्लेयर्स ने डाल रखे थे जो कि फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, ठीक है? फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुए तो वो उसको एग्जीक्यूट बिना ही स्टॉक गिरता चला गया। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स वो हमारी तरह नहीं होते कि 100 रुपए में माल नहीं बिक रहा है तो 95 में बेच दो, ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग रख देते हैं इन्हीं लेवल्स पे। तो आप देखोगे इन्हीं लेवल्स पे कितना अच्छे से ये स्टॉक इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो ये सेलिंग जो वहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे, उन्हें ये स्टॉक कितने 8-9 महीनों से एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर ये फिर से गिरना होता इस स्टॉक को तो ये यहाँ पर आता फिर ये नीचे गिर जाता उन सेलिंग ऑर्डर के प्रेशर से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है मतलब ये फर्दर ब्रेकआउट करना चाहता है। ये स्टॉक अब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, तो ये मैं साइकोलॉजी वाइज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ। अब मैं ये 2 लाइनें हॉरिज़ॉन्टल जो लाइन्स है, इन्हें हटा देता हूँ ताकि ये मेरा बताने का मकसद इसका पूरा हो गया है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है वीकली चार्ट पर।
कितना शानदार ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक का कंसोलिडेशन पूरा होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। आप ये देखो कि ये जो कंसोलिडेशन है मुझे यहाँ पर ये पूरा होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये इस एपेक्स के पास आ गया। ये कोना जो होता है ये एपेक्स कहलाता है। तो ये कंसोलिडेशन इस ट्रायंगल में पूरा हो रहा है और ये ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। 875 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जब चलेगा, अभी 863-64 रुपए का भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक, ये सारी सेलिंग जो आ रही थी, इसे खत्म कर दिए ऑलमोस्ट। और यहाँ पर ये पहला साइन होगा, यहाँ जब ब्रेकआउट होगा कि बायर्स ने प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट का आप वेट कीजिए और मुझे लगता है कि इसके बाद बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो डीएलएफ था आज का चौथा स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा करी। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में काफी कुछ आपको यहाँ कंसोलिडेशन नजर आएगा डेली चार्ट पर भी, और यहाँ भी मैंने ट्रायंगल्स मार्क कर रखे हैं। ये दो लाइनें इसलिए देखिए ताकि, क्योंकि मैं ये लाइन चार्ट पे भी लगाकर स्टडी करता हूँ। देखिए लाइन चार्ट मैंने कर रखा है तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा। देखो ये ब्रेकआउट स्टेज से पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन सभी चीजों का आपको स्टडी करते वक्त ध्यान रखना होता है। ये देखिए ये लाइन चार्ट है, कितना परफेक्ट ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये लाइन चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर खासा नजर बना के रखिए। आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह की स्टडी नहीं मिलेगी, इस तरह का एनालिसिस नहीं मिलेगा। लोग सिंपल लाइंस लगा के ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके आपको बता देते हैं, लेकिन इस तरीके से गहराई से एनालिसिस आपको कोई भी करके नहीं बताएगा। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर। ठीक है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ें निकालता हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ। हालांकि मेरा किसी भी तरीके का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको इन स्टॉक्स में नहीं रहता है, लेकिन आप स्वयं से एनालिसिस करना सीखें, ये मेरा मोटिव जरूर से रहता है। तो अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है बी सॉफ्ट। सॉफ्ट सिंपल 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 मंथली चार्ट पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, प्राइस ने इसे ब्रेकआउट किया और वापस यहाँ पर आ गया। ये क्यों होता है आपको पता है? ये रीटेस्ट हो गया, आपने सुना होगा रीटेस्ट हो गया। भाई क्यों हुआ रीटेस्ट? रीटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग साइड ऑर्डर रह गए थे बिग प्लेयर्स के, उस उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने प्राइस वापस आता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया है इसने। यहाँ पर मंथली चार्ट वीकली चार्ट पर आपको क्लियर दिखेगा, और ये यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और फिर ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये इस दौरान फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना है, यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना है, और ये स्टॉक अब हवा में उड़ने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ये लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ये छोटा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपको बड़े दिख ही रहे हैं इस फ्लैग के। अब मुझे कैसे पता कि ये अभी चलने वाला है? तो आप अपने एनालिसिस को शार्प करने के लिए टाइम फ्रेम को छोटा कर दीजिए। जब आप टाइम फ्रेम को छोटा करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन जो शॉर्ट टर्म की है ना, ये यहाँ पर ब्रेक होने वाली है। आप देखो कैसे मैच कर रहा हूं मैं टाइम फ्रेम से चीजों को, पैटर्न्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने से पहले मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ। तो जब ये स्टॉक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा और बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में, बड़े टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब इसको और भी ज्यादा आपको रिफाइन करना है तो आप सिंपली एक लाइन और डाल दीजिए यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ पर क्या बन रहा है। मैं सभी चीजें, अगर ये लाइंस सभी हटा देता हूँ तो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक फ्लैट पैटर्न, राइट। ये डेली चार्ट पर भी आपको एक फ्लैट पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। तो कितनी सारी चीजें मैंने आपको मिक्स करके यहाँ पर बता दी है।
तो आप सोचो कितने स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में कोई 100-200 चार्ट देखता हूँ, उसके बाद में कुछ इस तरीके के अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लेकर आता हूँ मैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 5 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ओएफएसएस, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, डीएलएफ और वीसॉफ्ट। अगला स्टॉक है आरईसी। आरईसी सिंपल मैं एक ही चीज़ आपको इस स्टॉक में बताना चाहता हूँ और वो है ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न। सिंपल बस आप डेली चार्ट पे आ जाइए और यहाँ पर मैं आपके सामने फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये स्टॉक जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर दिया है और यहाँ पर बॉटम में आपको दिखाई देगा एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो मुझे लगता है कि छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट्स हमको यहाँ पर इस स्टॉक पे मिल सकते हैं। तो आरईसी पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, लास्ट लो कितना है, 553 रुपए का स्टॉप लॉस, स्टॉक चल रहा है 567 रुपए। कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट आप देखो, पहले ये हाइट आएगी, उसके बाद इस फ्लैग का टारगेट आएगा, तो कितना बड़ा टारगेट आपका वेट कर रहा है। तो ऐसी जगह व्यक्ति जो है, नॉर्मल व्यक्ति बड़े रिस्क लेता है, जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स आपका वेट कर रहे हो। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखे जाते हैं ना, वो कभी भी हिटिंग बेसिस नहीं होते। जहाँ छोटे स्टॉप लॉस होते हैं स्पेशली, वहां पर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि कई बार प्राइस बेवकूफ बनाता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, वापस प्राइस इस लाइन के अंदर, इस चैनल के अंदर बंद हो जाता है। तो फिर वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से स्टॉक्स देखे जाते हैं, उनके लेवल्स निकाले जाते हैं और इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्टॉक्स। अगला स्टॉक है ग्रासिम। सिंपल रखिए आप अपने एनालिसिस को, जितना समझ आ रहा है उतना कीजिए। सिंपल डेली चार्ट, ये यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल आपको दिखाई देगा यहाँ पर बनने वाला ये ट्रायंगल पैटर्न, इसे ब्रेकआउट कर दिया है। अब कई लोग बोलेंगे ये यहाँ पर ब्रीच हो गया, बिल्कुल ब्रीच हो गया, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर प्राइस वापस इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है और एग्जैक्टली इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तो शायद मैं प्राइस को नीचे आने का वेट करता और इसको, इस लाइन को इस तरीके से मार्क करता और ये वेट करता कि प्राइस ये ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस यहाँ कहीं जाके वापस नीचे आता, फिर ब्रेकआउट करता। लेकिन ऑलरेडी प्राइस पहले ब्रेकआउट कर चुका है, इसलिए मैंने इस लाइन को एडजस्ट किया है। इसलिए तो बोलता हूँ ये चीजें क्या आएंगी, एक्सपीरियंस से आएंगी। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। तो ये चीज इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी इसमें। तो ग्रासिम यहाँ पर ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और सिंपली लास्ट लो, मैंने आपको क्या बताया, छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लास्ट लोअर लो आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पर बड़े टारगेट आपका वेट कर रहे हैं। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। 7 स्टॉक हो चुके हैं। 8वां स्टॉक है एबी कैपिटल। बहुत 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 समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है और ये स्टॉक जो है, ये भी अच्छा स्टॉक है। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मंथली चार्ट कर रहा हूँ। मंथली चार्ट पर मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब आपको लगेगा मैंने लाइन यहीं क्यों ड्रॉ कर रखी है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा जब आप लाइन चार्ट करोगे। कितना शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब लाइन चार्ट कब करते हैं, लाइन चार्ट तब करते हैं जब आपको स्पाइक्स ज्यादा दिख रही हो, किसी स्टॉक के चार्ट में स्पाइक्स ज्यादा दिख रही हो, तब आपको लाइन चार्ट यूज करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शानदार ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है कई महीनों से, 6 महीनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इस चार्ट में अभी ऐसा क्या हो गया, अभी देखिए इस चार्ट ने यहाँ पे आपको वीकली चार्ट पर भी कंसोलिडेशन नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप डेली चार्ट करोगे ना, तो आपको 2-3 चीजें यहाँ पर नजर आएगी कि ये कंसोलिडेशन खत्म होने वाला है। वेरी फर्स्ट, ये ट्रेंड लाइन जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट करने से पहले मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। आप देखोगे कि जैसे ये शॉर्ट टर्म वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, प्राइस जो है हायर हाई लगाने लग जाएगा और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हमको ओवर होता नजर आएगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मैंने कई कंफर्मेशन ले ली ना, दूसरी कंफर्मेशन भी ले ली यहाँ पर कि मैं क्यों कंफर्म हूं कि यहाँ बॉटम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने वाली है। तो अब मैं कंफर्म हूं कि ये कंसोलिडेशन ओवर होने वाला है और ये स्टॉक नई हाइट की तरफ जाने वाला है। तो इस तरीके से चीजों को मिलाकर हम एनालिसिस करते हैं। एबी कैपिटल था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक एलटीटीएस, सीधा मैं आपको डेली चार्ट पर लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मंथली चार्ट भी कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी आप देखो इतने चार्ट्स में देखता हूँ, सभी के चार्ट्स मुझे याद रहते हैं। तो एनालिसिस इस तरीके से होना चाहिए कि आपको चार्ट्स याद रहने चाहिए कि किस स्टॉक में क्या बन रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर आपको काफी सारी विक्स नजर आ रही है, तो मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ। आप सिंपली एक लाइन डालिए यहाँ पर, क्या दिख रहा है, शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि मंथ रनिंग है, उसके बावजूद भी हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले मंथ में ये ब्रेकआउट कर चुका था, तो ये स्टॉक में तेजी का पैटर्न बन रहा है, ये तो हमको समझ आ गया। अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ, तो वीकली चार्ट पर कुछ और चीजें भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रीवियस रेसिस्टेंस था, वहां पर आकर बार बार आप देखो प्रीवियस रेसिस्टेंस था और यहां से प्राइस तगड़ा गिरा, तो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे। बड़े प्लेयर्स के सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे, जिसे आकर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, इन सारे सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके प्राइस नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया और फिर वापस नया ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब मुझे क्यों लगता है कि अब ये फर्दर नीचे नहीं आएगा, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो उसके लिए आप डेली चार्ट पर आ जाइए, तो आपको नजर आएगा, यहाँ पर ये लाइन हटा देता हूं मैं, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न। आंखें इतनी शार्प होनी चाहिए कि प्राइस क्या बना रहा है ये आपको दिख जाना चाहिए, इसे बोलते हैं एक्सीलेंसी, राइट। अब आपको कंफर्मेशन आ रही होगी दिमाग में कि हाँ, अब वो प्रीवियस रेसिस्टेंस जहां पर बार बार सेलिंग आ रही थी वो खत्म हो सकती है। वो आप देखोगे यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न, ये ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है, बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर 9 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज का फाइनल स्टॉक है इंडिया सीमेंट। कितने समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ये डेली चार्ट पर आ रहा हूं मैं सीधा। कितने समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न कब ब्रेकआउट करेगा। और ये मैं इस हफ्ते इसलिए आपके सामने ये चार्ट लेकर आया हूँ। आप देखो कितना शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और ब्रेकआउट स्टेज के पहले, यानी आप देखो 370 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हो जाएगा और 367 का प्राइस चल रहा है। तो आप देखो कितनी बड़ी टारगेट्स इस स्टॉक में आपको मिल सकते हैं और कितना छोटा स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है। 10 रुपए का भी स्टॉप लॉस नहीं है और इस स्टॉक में बड़े टारगेट्स आपके वेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जहां छोटा होता है वहां हमेशा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो और ये 10 स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए और इनका एनालिसिस आपके सामने मैंने रखा। मेरा मोटिव ये है कि आप ये नहीं हो कि कल जाके आप इन स्टॉक्स को बाय कर लें। मेरा मोटिव ये है कि इस तरीके से आपका एनालिसिस होना चाहिए ताकि आप चारों तरफ से स्टॉक को बांध दें, जिस तरीके का आपने एनालिसिस किया है उसी तरीके से स्टॉक रन करे। तो इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।